बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। क्या इशू चल रहा है, क्या पैनिक क्रिएट हुआ है। एक मॉडल पेपर्स जो हैं वो आ गए हैं। पेपर्स मॉडल पेपर आ गए हैं किसके? रिड्यूस्ड सिलेबस के। सिंटेक्स्ट बुक बोर्ड में रिड्यूस्ड सिलेबस। काफ़ी बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट्स में भी नज़र आ रहा है। अजीब सी टेंशन क्रिएट हो गई है। और भाई टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको पूरा ज़रा ओवरव्यू करूँ। अभी ज़रा आप लोग आ रहे हैं ना पहली पहली दफ़ा, तो टेंशन नहीं लेना, मुस्कुराएं। वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब ये मॉडल पेपर्स क्या है? मॉडल का मतलब समझिए ज़रा आप। मॉडल का मतलब है सैम्पल। मॉडल क्या होता है? बुकिंग ऑफिस, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं वो आ जाते हैं, हाँ भाई क्या है, हाँ हम यहाँ प्लाज़ा बनाने जा रहे हैं, ठीक है। क्या बनाने जा रहे हैं? प्लाज़ा बनाने जा रहे हैं। प्लाज़ा बनाने जा रहे हैं, रिहायशी प्लाज़ा। और प्लाज़ा कैसा है, कहाँ बनाएंगे? यहाँ बनाएंगे भाई। ये बोलते हैं ये रहा बुकिंग ऑफिस, ठीक है। ये रहा ग्राउंड। आप यहाँ बुकिंग ऑफिस में चले गए, बड़ा खूबसूरत सा बुकिंग ऑफिस है और ये और वो, ठीक है भाई। हम प्लाज़ा बनाने जा रहे हैं, हम प्लाज़ा में ये फ्लैट होगा वो होगा। भाई प्लाज़ा बनाने जा रहे हैं, आपको फ्लैट्स चाहिए, ठीक है। कहाँ है प्लाज़ा? ये बोलेंगे ये रहा। बोल रहे हैं तो ग्राउंड है, प्लाज़ा कहाँ है? तो ये बोलेंगे हम प्लाज़ा बनाने जा रहे हैं, आप पहले पैसे दीजिए, किस्तों में या किसी भी तरह से लोन लेके कुछ भी करके आप पैसे दीजिए। आप पैसे देंगे तो हम प्लाज़ा बनाएंगे। प्लाज़ा बनाने के बाद उसके फ्लैट्स जो होंगे वो आपको जो फ्लैट चाहिए वो आपको मिल जाएगा। आप बोलते हैं भाईजान आप प्लाज़ा बनाने जा रहे हैं, आप ज़रा दिखाइए तो सही जो एक्चुअल प्लाज़ा बनने जा रहा है वो कैसा होगा। तो ये जो बैठे हुए हैं ये बोलते हैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास यहीं पर एक खूबसूरत सा शीशे की टेबल रखी हुई है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का बना हुआ मॉडल है। क्या है? मॉडल है। मॉडल का मतलब बोलें तो नमूना, उर्दू में इसको कहते हैं। ये मॉडल बना हुआ है, आप देख लीजिए। जैसा ये मॉडल है वैसा ही हम बनाने की कोशिश करेंगे। और एग्जैक्टली अब प्लास्टिक का मॉडल बना हुआ है, एग्जैक्ट एक्चुअल प्लाज़ा तो वैसा नहीं बन सकता ना। आप ये कह सकते हैं कि किसी ना किसी हद तक मिलता जुलता होगा। अब यहाँ पर इस मॉडल के अंदर जैसे रूम्स बने होंगे प्लाज़ा के, जैसे किचन बाथरूम ये वो, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना। ऑब्वियस सी बात है, अब किचन बाथरूम कलर वगैरह सब कुछ थोड़ी ना बनाएंगे। मॉडल तो सिर्फ आपको एक स्ट्रक्चर देता है, एक ओवरलुक मिल रही है आपको, एक अपीयरेंस दिखा रहा है कि भाई प्लाज़ा ऐसा होगा, ऐसी खूबसूरत सी बिल्डिंग होगी, ये छोटे छोटे से फ्लैट्स वो दिखाएगा, ये होंगे, पसंद कर लीजिए आप। ये वाला फ्लैट लेना है फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे। क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको? ये मॉडल पेपर बता रहा हूँ मैं आपको। ये कहानी चल रही है एक पिछले साल से, 2020 से। कब कोरोना आ गया? कोरोना आ गया, आधा साल चला गया, ठीक है। आधा साल चला गया, कोरोना की नज़र हो गया, आधा साल बच गया। अब आधा साल गुजर गया कोरोना की नज़र, आधा साल बच गया, तो अब क्या करें भाई? पिछला एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया, प्रोमोट कर दिया, अगले साल तो लेना ही लेना है पेपर, अब क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा क्योंकि आधा साल पढ़ाई नहीं की इसलिए रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस मतलब कम कर देते हैं सिलेबस। आपकी किताबें, आपका कोर्स जो है, ठीक है, उसको कम कर देते हैं। तो फिर क्या हुआ? ये रहा हमारा सिंध, ठीक है। सपोज़ कर लें ये सिंध है, इसमें मुख्तलिफ सिटीज़ हैं। हमारे पास बोर्ड टोटल कितने हैं सिंध में आपको बता दूं? 7 बोर्ड हैं, BISE, 7 बोर्ड हैं। कौन कौन से बोर्ड हैं? कराची में 2 बोर्ड लग जाते हैं। कौन कौन से? सेकेंडरी। आई का मतलब है इंटरमीडिएट और एस का मतलब है सेकेंडरी। सेकेंडरी कौन सा होता है भाई? ये क्लास नर्सरी से लेके, बल्कि नर्सरी तो कहना नहीं चाहिए, चले बता देता हूँ, नर्सरी से लेके मैट्रिक तक की क्लासेज जो है ना वो इसमें आती हैं सेकेंडरी बोर्ड के अंदर, ठीक हो गया। अब ऑब्वियस ही बात है नर्सरी के तो बोर्ड के पेपर नहीं होते। हम 8 से 10 तक, 9 से 9 मैट्रिक इस सेकेंडरी बोर्ड में आ जाता है। 9 मैट्रिक सिर्फ सेकेंडरी में आ जाता है। अब क्योंकि आई भी है, इंटरमीडिएट भी है और सेकेंडरी भी है, मतलब 9 मैट्रिक भी है और इंटरमीडिएट है, तो
11 और 12 क्लासेस भी आ गई। तो इंटरमीडिएट का मतलब फर्स्ट ईयर इंटर हो गया, सेकेंडरी का मतलब 9 मैट्रिक हो गया, बी का मतलब बोर्ड हो गया, ई का मतलब एजुकेशन, BISC। ऐसे 7 बोर्ड हैं जिनमें से 2 कराची में हैं। ठीक हो गया भाई, कराची बहुत बड़ा है, कराची में 2 बोर्ड हैं, बाकी 5 बच जाते हैं। 5 किस किस में है? एक हैदराबाद में आ जाता है, एक सक्खर में आ जाता है, एक मीरपुर ख़ास में आ गया, लाड़काना में आ गया। 4 हो गए, ठीक है। 2 इसमें आ गए। अब आप बोलेंगे सर 2 कराची में आ गए, एक हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर ख़ास, लाड़काना, 6 तो 6 हो गए। एक कौन सा है? 7, आगा खान बोर्ड। जी, आगा खान बोर्ड का सिस्टम अलग है थोड़ा सा, लेकिन बोर्ड है। इन 7 बोर्ड में वो आता है, उनका तरीक़ाकार अलग है। बहरहाल हम इस हिसाब से देखें तो 6 हमारे पास बनते हैं। अब इनके हैं चेयरमैन, इनके हैं चेयरमैन, ठीक है। और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं वो सईद गनी साहब वो हैं, ठीक। तो उन्होंने बोर्ड के जो मिनिस्टर चेयरमैन हैं उनको बुला लिया, मीटिंग कर ली, भाई क्या करें, आधा साल गुजर गया है, क्या करें। बोला रिड्यूस सिलेबस कर देते हैं, आधे साल का तो हमें बोर्ड का पेपर लेना है, रिड्यूस सिलेबस कर देते हैं। रिड्यूस सिलेबस हो गया, ठीक है, इतना इतना कर देंगे, हाफ सिलेबस कर देते हैं, टॉपिक बता देते हैं। वो उन्होंने बता दिया, ये सारी कहानियाँ पहले हो चुकी, बता दिया उन्होंने। अब जो है वो रिड्यूस सिलेबस आ गया, उसके मुताबिक तैयारी शुरू हो गई। अब तैयारी तो हो रही है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, आपका जो पेपर बनेगा बोर्ड का, वो जो बनेगा वो रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक बनेगा। अब रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक वो पेपर कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आपने रिड्यूस सिलेबस पढ़ा तो पेपर भी रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक बनेगा। अब आपके पास 5 ईयर पेपर तो मौजूद हैं, वो रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक 5 ईयर पेपर नहीं हैं, वो प्रीवियस पेपर्स, वो तो फुल सिलेबस के मुताबिक है। तो क्या जहन में सवाल आता है कि पिछले जो प्रीवियस पेपर्स हैं क्या उसी पैटर्न पे होगा? पैटर्न उसी पैटर्न पे होगा। पिछले सालों में जो बोर्ड के पेपर होते रहे हैं उनमें 3 सेक्शन रखे गए हैं, ठीक है, 3 सेक्शन रखे गए हैं। एक सेक्शन MCQs का होता है, सेक्शन B जो है वो शॉर्ट आंसर्स का होता है, सेक्शन C जो है वो डिस्क्रिप्टिव का होता है। 3 सेक्शंस होते हैं आपके पेपर के, ये पैटर्न है आपके प्रीवियस पेपर के। तो क्या रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक जो पेपर बनेगा वो भी इसी पैटर्न पे बनेगा, 3 सेक्शंस होंगे। अब इसकी ज़रूरत थी कि कोई एक मॉडल पेपर का सैंपल आ जाए कि जनाब आने वाला अब जो पेपर होगा रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक उसका पैटर्न कैसा होगा। यही पैटर्न जो है वो कराची के एक बोर्ड ने, कराची बोर्ड ने वो निकाला है, जो कि इस वक्त PDF की सूरत में सर्कुलेट कर रहा है और बच्चे बुरे तरीके से परेशान हैं, पता नहीं ये क्या हो गया। तो भाई उन्होंने मॉडल पेपर दिया है, पैटर्न बताया है आपको कि आपका जनाब जो पेपर होगा वो इस तरीके से हम बनाएंगे। लेकिन याद रहे ये किसने दिया है? ये कराची बोर्ड ने दिया है। आप किसी धोखे में न रहें। मॉडल पेपर तो मैं भी बना सकता हूँ भाई, मॉडल ही तो है ना। ये जिस तरह प्लाजा वाले ने ये मॉडल बनाया था, प्लास्टिक का कोई दूसरा आदमी आ जाए वो बोले मैं इससे अच्छा मॉडल बना सकता हूँ, वो बना देगा। तो ज़रा इसको समझिएगा। ये कराची बोर्ड में, कराची में 2 बोर्ड लगते हैं, एक सेकेंडरी बोर्ड है, दूसरा इंटरमीडिएट बोर्ड है। तो सेकेंडरी बोर्ड ने ये एक मॉडल पेपर निकाल के ये बता दिया और उन्होंने बोला भी भाई हमने सबसे पहले आने वाले बोर्ड के पेपर का रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक हमने ये बना दिया। अब यही PDF सर्कुलेट कर रहा है, पूरे सिंध में घूम रहा है। अब बच्चे उसको देख रहे हैं, हाँ पैटर्न तो पहले जैसा ही है, MCQs भी हैं, शॉर्ट आंसर्स भी हैं, डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग आंसर्स भी हैं, ओके फाइन, ये हो गया। पैटर्न तो पिछले पेपर्स जैसा ही है, ओके। लेकिन अब क्या हम इसी मॉडल पेपर को फॉलो करें या क्या करें? इस सवाल का जवाब सुनने के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो दिल को तसल्ली रखिए पहले, ठीक है। मॉडल पेपर मैं भी बना सकता हूँ, मैं भी बना सकता हूँ मॉडल पेपर के, हाँ भाई आपका ऐसा होना चाहिए। अब कराची बोर्ड ने जो मॉडल पेपर बना दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हैदराबाद बोर्ड जो मॉडल पेपर बनाएगा वो भी वैसा ही होगा। दोबारा मेरी बात सुन लीजिए, कराची बोर्ड ने जो मॉडल पेपर बनाया है, ज़रूरी नहीं कि हैदराबाद बोर्ड जो है उसका भी मॉडल पेपर ऐसा ही होगा।
उसका रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक जो पेपर होगा उसका पैटर्न भी ऐसा ही होगा जैसा कि कराची बोर्ड वालों ने बनाया है। तो ये जहन में रखें बात। लेकिन कराची बोर्ड ने जो मॉडल पेपर दिया है ना, वो बड़ा अच्छा दिया है, ठीक है। हो सकता है हैदराबाद बोर्ड वाले बोले नहीं, हम इस तरह से पैटर्न नहीं रखेंगे, हम पैटर्न अपने बोर्ड का थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखें, सिलेबस वही होगा, रिड्यूस्ड सिलेबस ही होगा, उससे बाहर कुछ नहीं होगा, लेकिन पैटर्न जो पेपर का होगा आने वाले रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक, वो कैसा होगा। हो सकता है हैदराबाद बोर्ड वाले वो अलग डिज़ाइन करके आपको बोल दें भाई हैदराबाद के बच्चे जो हैं हैदराबाद बोर्ड के अंदर जो आते हैं, वो उनके आने वाले पेपर का पैटर्न सैंपल नमूना ये होगा, इसको ध्यान में रखें। हो सकता है वो 4 सेक्शन बना दें आपके पेपर के, ABC MCQs कर दें, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाएं, फिर क्या कर लेंगे। अब आप परेशान बोलें यार वो मॉडल पेपर आया था उसके मुताबिक तो ये था। ओ भाई, वो कराची का मॉडल पेपर था, ये ज़रूरी नहीं है कि हैदराबाद बोर्ड भी उसी मॉडल पेपर को फॉलो करे। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, हर बोर्ड जो है वो आपको बताएगा कि हमारा मॉडल पेपर कैसा होगा। सक्खर बोर्ड अलग बता देगा, हैदराबाद बोर्ड अलग बता देगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। और अगर नहीं बताएगा तो कुछ ना कुछ इसके हवाले से आपको बोर्ड नोटिफिकेशन ज़रूर देगा। अब हमारी तरफ प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे माशाल्लाह इतने ज़हीन उस्ताद हैं, इतने ज़हीन प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या बताएं आपको। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो इतने ज़रख़ेज़ ज़हन रखते हैं, वो मॉडल पेपर अपने ही बना देते हैं, ख़ुद ही बोर्ड के चेयरमैन बन जाते हैं वो। ओ भाई, अल्लाह का वास्ता, आप एकेडमीज़ में या ट्यूशन सेंटर्स में, घरों में, आप कहीं भी पढ़ा रहे हैं यार, थोड़ा सा इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि बहुत र्यूमर्स चलती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत झूठ बोला जाता है, फेक भी बना के भेज देते हैं, या तो अपनी तरफ से बना रहे होते हैं। तो मैंने पहले भी ये बात बताई है, नीचे बोर्ड की सील लगी हुई होती है, ये डब्बों वाली, इसको बार कोड रीडर कहते हैं, इस तरह की ब्लैक सी सिग्नेचर हुए होते हैं बाकायदा। तो मेहरबानी करके इस सील को बोर्ड की देख लिया करें। आप बड़े हो चुके हैं, अब थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिलिटी गेन करने की ज़रूरत महसूस करें। तो जो भी आपके पास आता है व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, आप थोड़ा सा नीचे करके उसको स्क्रॉल डाउन करके देख लें, वो ब्लैक कलर का डब्बा बना हुआ नहीं है, सिग्नेचर बोर्ड चेयरमैन बोर्ड के हुए में वो डब्बा बना हुआ है। वैसे तो इसमें भी जाली काम हो सकता है, इसमें भी करप्शन हो सकती है, लेकिन इतना करप्ट आदमी अगर होगा कि नोटिफिकेशन के अंदर ही रद्दो बदल करेगा, तो इतना ज़हीन आदमी फिर वाकई उसको तो फिर किसी पोस्ट पे होना चाहिए। अब इतना ज़हीन आदमी ये काम तो करने से रहा, समझ आ रही है बात। तो ऐसा नहीं होगा। सोशल मीडिया पे जो भी आपके पास आते हैं ना, बराए मेहरबानी थोड़ा सा वेट कर लिया करें। मैंने 9 मैट्रिक के बार बार बताया आपको कि व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं, गर्ल्स का अलग बनाया हुआ है, 9 मैट्रिक का, बॉयज़ का अलग बनाया हुआ है। इसके नीचे भी मैं लिंक दे दूँगा दोनों ग्रुप्स के। तो गर्ल्स जो हैं वो आ जाएं, वहाँ पर खामोशी से बैठ जाएं, कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ लें, नाम बताने की ज़रूरत नहीं, रिहाइश बताने की ज़रूरत नहीं, तस्वीरें दिखाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। काम से काम रखें, अपना मसला बताएं, दैट्स इट। कोई पर्सनल मैसेज करता है उसको ब्लॉक कर दें, बस। पूछने की भी ज़रूरत नहीं कि भाई साहब आप कौन हैं। सोशल मीडिया है ना, इंटरनेट की दुनिया है, यहाँ तो सब आज़ाद हैं। तो एहतियात ज़रूरी है। अपने फादर, भाई, हस्बैंड वगैरह इनके नंबर से आप ग्रुप ज्वाइन कर लें, कोई इशू हो वहाँ आप पूछ लीजिए, ठीक है भाई। तो ये मॉडल पेपर के हवाले से तफसीलात थी जो कि मैंने सब बता दी। फिर भी कोई इशू है तो आप कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी वो PST और JEST की प्रिपरेशन चल रही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो चुका हूँ, मैं जानता हूँ। काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, बच्चे बोल भी रहे हैं कि सर ये वीडियो मैथ्स की रह गई है, कोई बायो के लिए बोल रहा है, कोई फिज़िक्स की बोल रहा है, कोई कंप्यूटर का अभी तक मैंने जो है वो बनाया ही नहीं है मॉडल पेपर, या उसका जो है मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्यूटर के तो बताए ही नहीं है। फिर इंग्लिश भी और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है। ये बस एक सिस्टम में ज़रा ये PST और JST की प्रिपरेशन एक सिस्टम में, एक ट्रैक पे चढ़ जाएगी, तो इंशाल्लाह फिर मुझे कोई परेशानी नहीं, फिर मैं दोनों साइड को हैंडल कर लूँगा इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, शेयर करें, बहुत ज़्यादा शेयर करें। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।